सुनिश्चित व्यवस्थाएं जो हैं वो लगातार एक बार फिर से यहाँ नजर आ रही हैं। उसी की जानकारी दे रहे थे सीएम योगी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो स्थिति है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में है। प्रशासन को लगातार निर्देश दिए गए हैं और अभी तक की अगर बात की जाए जो अखाड़ा परिषद है उनसे भी बात की गई है कि वो भी अब स्नान के लिए करीब 11 बजे के बाद शायद जा सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां सीएम योगी ने जानकारी दी है कि जो स्थिति है वो नियंत्रण में है और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए जो अखाड़े हैं उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो श्रद्धालु हैं उनको भी नहाने दिया जाए, लेकिन खासतौर से स्नान के लिए जो श्रद्धालु त्रिवेणी नोस की तरफ जा रहे हैं, संगम नोस की तरफ जा रहे हैं, उनसे इस बात की अपील की गई है कि वो दूसरे जो घाट बनाए गए हैं वहाँ भी स्नान कर सकते हैं, संगम नोस की तरफ ना बढ़ें। और ऐसे में क्योंकि हालात जो हैं वो सबने देखे थे, कहीं ना कहीं एक भगदड़ जैसी स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आई थी, उस पर ये यहाँ पर अब जानकारी दी सीएम योगी ने। उन्होंने कहा कि कुछ श्रद्धालु जो हैं वो बैरिकेड को फांद रहे थे, जिस वजह से वो घायल हुए। हालांकि जो घायल हुए हैं उनका लगातार इलाज कराया जा रहा है, जो अस्पताल वहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो यही कि स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। लोग सुचारू रूप से स्नान कर रहे हैं, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज मौनी अमावस्या का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्व आज के दिन स्नान का, उसी वजह से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं स्नान करने पहुँचे। और हमने देखा था किस तरीके से लगातार सुबह से आपको हम जानकारी दे रहे हैं, किस तरह की अपडेट वहाँ से आ रही हैं और स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। लगातार हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो भी आपसे पहले आपने देखा किस तरीके से उन्होंने भी हमें दिखाया क्या स्थिति बनी हुई है। और खासतौर से बड़ी बात यह कि पीएम मोदी खुद नज़र बनाए हुए हैं, करीब 4 बार वो बात कर चुके हैं, हालात की जानकारी ले चुके हैं। और इसके साथ साथ जो श्रद्धालु हैं उनसे लगातार यही अपील की जा रही है कि वो ना सिर्फ संगम नोस की तरफ ना बढ़ें, बल्कि इसके अलावा जो और भी उनके पास विकल्प हैं स्नान के, वो वहाँ भी जा सकते हैं। और इस बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर, दरअसल रेलवे ने प्रयागराज क्षेत्र के विभिन्न स्टेशन से 360 से अधिक ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। महाकुंभ विशेष ट्रेनों पर ये आपको बता दें रेल मंत्रालय का जो बयान है सामने आया है। आज 360 से अधिक जो ट्रेन है वो चलाने की योजना बनाई गई है। फिलहाल किसी भी विशेष ट्रेन को रद्द नहीं किया गया है। इस तरह की जो अफवाह है, जो बात है, वो दरअसल देखी गई थी कुछ चैनल और सोशल मीडिया के जरिए कि जो ट्रेन हैं वो कैंसिल हो गई हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबकि 360 जो ट्रेन हैं वो प्रयागराज रीजन से अलग अलग क्षेत्रों से चलाई जाएंगी, इस बात की जानकारी दी है रेलवे ने। सोशल मीडिया पर इस तरह की झूठी खबरें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं, अफवाहों को हवा दी जा रही है, लेकिन सच्चाई यही कि जो अब रेलवे की तरफ से भी इस बाबत पूरी जानकारी दी गई है, बयान दिया गया है कि विशेष ट्रेनें जो हैं वो चल रही हैं और आज 360 से अधिक जो ट्रेन हैं वो प्रयागराज रीजन से चलेंगी। इस तरह की योजना है जिससे जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। प्रयागराज के अलग अलग स्टेशन जिनसे ये ट्रेनें चलाई जाएंगी, श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए लगातार ये फैसला लिया गया है कि कोई भी जो विशेष ट्रेन है उसको रद्द नहीं किया गया है। लेकिन कई ऐसे चैनल, सोशल मीडिया, जहां पर हमने देखा इस तरह की जो खबरें हैं उन्हें फैलाया गया। और हमारे संवाददाता अभिषेक फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके से हमने देखा सोशल मीडिया पर कई जगह इस बात को कहा गया कि जो विशेष ट्रेनें हैं वो कैंसिल हैं, रद्द हैं, कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं उनको और भड़काने की कोशिश, लेकिन अब रेलवे का बयान सामने आया कि 360 से अधिक जो ट्रेनें हैं वो आज चलाई जाएंगी। बिल्कुल, देखिए भारतीय रेलवे के प्रवक्ता ने ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्रयागराज महाकुंभ को लेकर के जो तैयारियां थी भारतीय रेलवे की, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो कुछ निजी चैनलों पर आप देख रहे हैं, कुछ भ्रामक जो अफवाह फैलाई जा रही है कि रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेन को रद्द किया है, ये खबर जो है बिल्कुल भी गलत है। इसका रेलवे मंत्रालय के जो प्रवक्ता है उन्होंने इसका खंडन किया है और ये कहा है कि भारतीय रेल ने जो पहले से जिस तरीके से सुनिश्चित किया था कि लोगों का आवागमन वहां जाने के लिए और वहां से जो लोग वापस अपने घर के लिए जाएंगे उनके लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था होगी, वो सारे जो है उसी तरीके से अभी भी जारी है। आज तकरीबन 360 जो विशेष रेलगाड़ियों का रेलवे ने आज के लिए नहीं, ये पहले से ही रेलवे ने ये सुनिश्चित कर रखा था कि मौनी अमावस्या के दिन 360 विशेष रेलगाड़ियां जो है वो चलेंगी। जो सामान्य रेलगाड़ियां चल रही है इसके अलावा भी वो भी सारी जो रेलगाड़ियां हैं वो भी आज उसी जो टाइम टेबल जो फिक्स किया गया है लोगों के लिए वहां से वापसी के लिए उसको चलाया जाएगा। साथ साथ अगर प्रतिदिन की बात करें तो रेलवे ने जो है तकरीबन 13,000 जो है रेलगाड़ियां सामान्य और इन सब को लेकर के पूरे महाकुंभ के दौरान जो है इस रूट पर चलाने का पहले से ही, महाकुंभ शुरू होने के पहले से ही तैयारी कर ली थी। स्टेशनों पर विशेष व्यवस्था की थी यात्रियों के लिए।
शेल्टर है या फिर इसके अलावा स्टेशन पर किस तरीके से यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, हेल्प डेस्क हो या फिर उनके लिए किसी यात्री को अगर कोई मेडिकल की समस्या है तो उन सभी चीजों का भारतीय रेलवे ने अभिषेक, पहले ही प्रबंध किया। प्रयागराज जंक्शन पर भी जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है, इस तरह की भी कोई सूचना? देखिए, जिस तरीके से महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या को लेकर के पहले से अनुमान था कि 8 से 10 करोड़ लोग वहां पहुंचेंगे, तो उसको लेकर भारतीय रेलवे पहले से ही मुस्तैद थी और आरपीएफ के हो, जीआरपी के हो, ये सारे जो फोर्स है, रेलवे के जो फोर्स है, उनको पहले से ही मुस्तैद किया गया था सभी स्टेशनों पर, ताकि स्टेशन पे किसी तरीके का भीड़ को लेकर के किसी तरह की भगदड़ न हो, लोग ट्रैक पर ना उतरे, साथ साथ लोग जो है कतारबद्ध तरीके से जो है ट्रेन के अंदर जाए। और अगर एक रेलगाड़ी में पैसेंजर की क्षमता पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो है जब दूसरी रेलगाड़ी आए तो उसके अंदर उनको व्यवस्थित तौर पर उनको बैठ करके उनको उनके गंतव्य के लिए निश्चित तौर पे उनको रवाना किया जाए। जी बिल्कुल अभिषेक, यानी अब अगर देखा जाए तो सुव्यवस्थित तरीके से जो तमाम सुविधाएं थी, जो व्यवस्था की गई थी, वो चल रही है, हम मान सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, और न सिर्फ प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे हम प्रयागराज के जितने भी छोटे बड़े स्टेशन हैं, हम झूसी की बात करें और जो दूसरे रेलवे स्टेशन है प्रयागराज डिवीजन के अंदर, जोन के अंदर, वहां से भी जो है विशेष रेलगाड़ियों का जो है परिचालन किया जा रहा है, ताकि एक ही स्टेशन पर जो है लोगों का जमावड़ा ज्यादा ना हो। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए भारतीय रेल ने अलग अलग स्टेशनों पर और यात्रियों से लगातार रेलवे अनाउंसमेंट के द्वारा ये अपील भी कर रही है कि जो भी यात्री है इन स्टेशनों पर यहाँ से ये विशेष रेलगाड़ियां जो है इस जगह के लिए यहाँ से चलाई जा रही है। तो यात्री बिल्कुल भी चिंता ना करे और वो अपने जहां से उनका गंतव्य स्थल है उस जगह पे, उस स्टेशन से जाकर के पकड़े। और रेलवे बिल्कुल मुस्तैदी से, आप ये समझ सकते हैं कि लगातार इस चीज को लेकर के रेलवे ने टिकट काउंटर को लेकर के जो व्यवस्था की थी कि अगर किसी को टिकट काउंटर तक पहुंचने दिक्कत है तो कई सारे क्यूआर कोड करके रेलवे के अधिकारी जो है उन्होंने जैकेट पहने हुए हैं जिसपे क्यूआर कोड को लोग अपने मोबाइल से लॉगिन करके उस टिकट निकाल सकते हैं। यानी और सुगम बनाने के जो प्रयास हैं वो किए गए और अभी भी लगातार ये जो तमाम सुविधाएं हैं श्रद्धालु के लिए लगातार दी जा रही हैं, बेहतर व्यवस्था जो है वो की गई है श्रद्धालु के लिए, किसी तरह की समस्या उनको ना हो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और महाकुंभ से ही हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र, अश्विनी मिश्र और तापस भट्टाचार्य लगातार